आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बीते 75 वर्ष की गौरवशाली उपलब्धियों का समारोह है ये। भारत की विशाल जनसंख्या की सुनिश्चित खाद्य सुरक्षा और कृषकों की समृद्धि इस दौर की विशेष सफलता गाथा है। और इस कामयाबी को साकार करने में कृषि भंडारण की वैज्ञानिक संरचनाओं के विकास और इससे जुड़ी वित्तीय सुविधाओं ने अहम योगदान दिया है। स्वतंत्रता के समय अनाज भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त थीं, जिससे कटाई उपरांत उपज का भारी नुकसान हो रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गठित एक विशेषज्ञ कमेटी ने सन 1954 में अपनी रिपोर्ट में द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड और ऑल इंडिया वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के गठन की सिफारिश की। इसे लागू करने के लिए संसद द्वारा 1956 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम भी पारित किया गया। इसके तहत देश में पहली बार एक त्रिस्तरीय सार्वजनिक वेयरहाउसिंग प्रणाली की बुनियाद रखी गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के बाजारों के लिए CWC, राज्य स्तर के बाजारों के लिए SWC और ग्रामीण स्तर पर सहकारिता क्षेत्र में वेयरहाउसिंग के विकास की सिफारिश की गई। ये भी सुझाव था कि ये वेयरहाउस जमा उत्पाद के लिए एक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी करेंगे, जिसके आधार पर किसान बैंकों से आसानी से लोन प्राप्त कर सकें और उपज की खरीद बिक्री भी कर सकें। इससे कृषि भंडारण की सुविधाओं में सुधार और विस्तार हुआ। परंतु नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में स्थापित करने के लिए कोई कानून सम्मत व्यवस्था नहीं थी। सन 2001 में एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण भंडारण योजना लागू होने से कृषि भंडारण का परिदृश्य बहुत तेजी से बदलने लगा। इसके अंतर्गत किसानों, कृषक संगठनों और वेयरहाउस निर्माताओं को 25% सब्सिडी दी जाती थी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र द्वारा वैज्ञानिक तौर तरीकों से वेयरहाउस का निर्माण किया जाने लगा। इससे देश में वेयरहाउसिंग के नियमन के लिए एक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता अनुभव की गई। सभी संबंधितों के साथ गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद संसद ने सन 2007 में वेयरहाउसिंग विकास एवं विनियमन अधिनियम पारित किया, जिसे सन 2010 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत देश में वेयरहाउस के विकास और नियमन के लिए वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी WDRA का गठन किया गया। अथॉरिटी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर वेयरहाउस का पंजीकरण किया जाने लगा। पंजीकृत वेयरहाउस द्वारा मान्यता प्राप्त निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी की जाने लगी, जिन पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भरोसा था। पंजीकृत वेयरहाउस की बेहतर पारदर्शिता और विश्वास के कारण देश भर में अथॉरिटी के अंतर्गत वेयरहाउस पंजीकरण होने लगा। वर्तमान में 3250 से ज्यादा वेयरहाउस अथॉरिटी के अंतर्गत पंजीकृत हैं। सन 2017 में पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान, सुविधाजनक और पारदर्शी बना दिया गया और तेजी लाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित किया जाने लगा। पंजीकरण से पूर्व एक्रीडिटेशन की शर्त खत्म कर दी गई और पंजीकरण आवेदन WDRA में सीधे जमा होने लगे। पंजीकरण की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। आवेदन शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को अधिक तर्कसंगत बना दिया गया और सभी प्रक्रियाओं के लिए एक अधिकतम अवधि निश्चित कर दी गई, जिससे पंजीकरण में लगने वाला समय काफी कम हो गया। कोऑपरेटिव व FPO द्वारा संचालित वेयरहाउसों को प्रोत्साहित करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकताओं में छूट दी गई। पंजीकरण पूर्व या इसके पश्चात WDRA द्वारा वेयरहाउस निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई। अब तक 950 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और स्वयं सहायता समूह अपने वेयरहाउस को अथॉरिटी के अंतर्गत पंजीकृत करा चुके हैं। इससे उनके व्यवसाय और लाभ में तेजी से प्रगति हुई है। किसानों व अन्य जमाकर्ताओं को भी काफी फायदा हुआ है। अथॉरिटी के अंतर्गत वेयरहाउस के पंजीकरण से अनेक लाभ हुए। वेयरहाउस में जमा उत्पादों के सुरक्षित व वैज्ञानिक भंडारण को सुनिश्चित किया गया। इनके द्वारा जारी निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के आधार पर किसानों या जमाकर्ताओं को बैंक से ऋण मिलने लगे। रसीद पर उपज की गुणवत्ता और श्रेणी दर्ज होने से बिक्री आसान हो गई। भरोसेमंद और सरकारी बाजार स्रोतों के आधार पर रसीद पर भंडारित उपज की कीमत दर्ज की जाने लगी, जिससे बिक्री या ऋण लेना आसान हो गया। WDRA द्वारा पंजीकृत वेयरहाउसों में कार्यरत श्रमिकों को निशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने से इनके द्वारा कुशल सेवाएं दी जाने लगी।
और उपज तथा इनके मूल्य को लेकर विवादों की संभावना भी लगभग खत्म हो गई। डिजिटल इंडिया अभियान के साथ कदम मिलाते हुए WDRA ने सितंबर 2017 में इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद ENWR जारी करने की शुरुआत की। प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन और प्रबंधन के लिए 2 रिपोजिटरीज, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी लिमिटेड NERL और CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड CCRL को प्राधिकृत किया गया। इलेक्ट्रॉनिक या ई निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के अनेक लाभकारी प्रभाव तत्काल दिखाई देने लगे। ENWR स्पष्ट जानकारी के कारण दस्तावेजी रसीदों की तुलना में अधिक पारदर्शी हैं। बाजार में ENWR की साख अधिक है क्योंकि इस पर उपज की गुणवत्ता दर्ज करना अनिवार्य है। ENWR पर निरंतर ऑनलाइन निगरानी के कारण ये अधिक सुरक्षित हैं। ENWR को बार बार ट्रांसफर करना आसान है। कानून सम्मत होने के कारण विवादों और शिकायतों की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। ENWR में दर्ज उपज को अलग अलग भागों में बांटकर बिक्री करना या बंधक रखना आसान है। ENWR के माध्यम से उपज को देश में कहीं भी बेचा जा सकता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कीमत मिलने की बेहतर संभावनाएं हैं और ENWR में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को अनेक संबंधितों के साथ साझा करना आसान है। वर्तमान में पूरे देश में 4,29,000 से ज्यादा ई-रसीदें जारी हो चुकी हैं, जिससे किसानों व अन्य जमाकर्ताओं को काफी फायदा हुआ है। जो पहले तो रसीद गुम होने के खतरे होते थे, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो सीधे बैंक में जाओ और उसको अपना नंबर दो और वो सारा अपना अकाउंट खोल के देख लेते हैं, आपका कितना माल रखा हुआ है, इस पे क्या आपको लोन मिल सकता है, तो उसमें संभालने की जरूरत नहीं है। सन 2018 में सेबी ने भी सभी डिलीवरी आधारित अनुबंधों के लिए ई रसीदों को अनिवार्य कर दिया। परिणाम स्वरूप NCDEX, MCX जैसे कमोडिटी एक्सचेंजेस में सभी कारोबार ई रसीदों के माध्यम से होने लगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ गई और कारोबार में वृद्धि हुई। ई निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद की बेहतर उपयोगिता और लोकप्रियता के कारण सन 2019 में अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजीकृत वेयरहाउसों द्वारा केवल ई रसीदों को जारी करना अनिवार्य कर दिया। इससे बेहतर संभावनाओं के नए द्वार खुल गए। ENWR को कृषि उपज की खरीद बिक्री के अनेक ऑनलाइन बाजारों में इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम में भी ENWR का उपयोग होने लगा, जिससे पंजीकृत वेयरहाउसों में रखे उत्पादों को ई-नाम मंडी में लेकर जाने की अनिवार्यता समाप्त हो गई। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे अनेक राज्यों ने ENWR आधारित कृषि कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत वेयरहाउस को निकट की APMC मंडी के उपमंडी यार्ड के रूप में अधिसूचित किया है। हरियाणा सरकार ने ये व्यवस्था बाकायदा कानून बनाकर लागू कर दी है। कृषि बाजारों में ई रसीदों की लोकप्रियता और वर्चस्व बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृषक समृद्धि में ई निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद की उपयोगिता को देखते हुए इसके आधार पर दिए जाने वाले बैंक ऋण की सीमा बढ़ा दी है। अब प्रत्येक किसान ENWR को बंधक रखकर बैंक से 50 लाख रुपए की जगह अधिकतम 75 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर सकता है। किसानों की आर्थिक प्रगति में किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अग्रणी भूमिका को देखते हुए अथॉरिटी ने इन संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और किसानों की समृद्धि में कम क्षमता वाले ग्रामीण वेयरहाउस की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए निधि वाले कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में छोटे वेयरहाउस को भी प्रमुख स्थान दिया है। WDRA समय समय पर FPO, SHG आदि के लिए वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन करता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से इन संस्थाओं को वेयरहाउसों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले रोजगारों और आमदनी के अवसरों की जानकारी दी जाती है। साथ ही इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले FPO, SHG के प्रयासों के बारे में भी इनको जानकारी दी जाती है। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अभिनव प्रयासों से किसानों को आर्थिक प्रगति और उन्नति की एक नई राह मिल गई है। अब किसानों को अपनी उपज को कृषि मंडियों तक पहुंचाने की श्रम साध्य और लागत में वृद्धि करने वाली प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य नहीं रह गया है। ई निगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों ने कृषि व्यापार को और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी अन्नदाताओं के कल्याण के लिए दूरगामी विजन और मिशन के साथ
रणनीतिक कदम उठाने को तत्पर है।